हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर क्वांटर्स, डियर पेरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर वेरी फाइन। तो अभी का जो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये शूट हो रहा है जो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, मुझे इस पे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले आप ये लेक्चर पहले देख लो। उसके बाद ये लेक्चर आप अपने पेरेंट्स को दिखाना, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अपने दोस्त के उस पेरेंट्स से दिखाना जो कि अपने बच्चे के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके फ्रेंड के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ये बनाना पड़ रहा है क्योंकि आई हैव मोर देन 500 to 600 कमेंट एंड मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन कमेंट्स ऑन यूट्यूब, जो कि मैं देख रहा हूँ पिछले जब से रिजल्ट आया सीबीएसई का। बच्चे बहुत परेशान हैं। परेशान इस बात के लिए हैं कि एक तो उनका सीबीएसई ने इतना गड़बड़ कर दिया, लोचा कर दिया रिजल्ट का, और दूसरी बात पेरेंट्स के ताने। नॉर्मली पेरेंट्स ताने क्यों देते हैं? ठीक है, तो पहले आप ये लेक्चर देख लो, अपने आप देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहिए तो आप पेरेंट्स को दिखाओ। ओके, तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। आप बच्चों के मार्क्स से अगर ये लग रहा है ना कि अगर आपके बच्चे का मार्क्स सही नहीं आया या फिर इतना सफिशेंट नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर आज की सोसाइटी के हिसाब से ये मार्क्स सही नहीं है, या फिर आज के कंपटीशन की दुनिया के हिसाब से ये मार्क्स सही नहीं है, परसेंटेज सही नहीं है, ग्रेड सही नहीं है। जनरली हम ऐसा क्यों करते हैं? हम करने लगते हैं कंपैरिजन। पड़ोसी के बच्चे के 90% बन गए, हमारे 80% बन गए, तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो उसके कैसे इतने बन गए, तू भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता है, तू भी तो ये करता है, तू भी तो, हम तो उस पर उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, फिर इतने कम क्यों बने? तो डियर पेरेंट्स, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ना, इस बार का जो बोर्ड रिजल्ट है उसमें 50% स्कोर करने वाले बच्चे और 90% स्कोर करने वाले बच्चे, दोनों के बीच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने खुद इस साल का बैच, अपना लास्ट बैच इस साल का पढ़ाया, उसके बाद मैं खुद अपनी प्रिपरेशन में लग गया। लेकिन मैंने खुद इस साल का बैच पढ़ाया और अभी तक बहुत सारे बैच, ऐसे बच्चों के बहुत सारे बैच पढ़ाए, लेकिन मेरा अभी इस समय का बैच का एक्सपीरियंस इतना ही है। मैं खुद बता रहा हूँ, आई एम ऑन अ टीचर। मैं खुद एक कोचिंग चलाता था, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ और आपको उतने अच्छे से समझा सकता हूँ, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं किसी और से पूछने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है। मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे कोचिंग में क्या हुआ, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, जिन बच्चों ने मेहनत कम की थी या मेहनत नहीं की थी, उनके मार्क्स जिन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की थी या दिन रात पढ़ाई की थी, उनसे ज़्यादा आए हैं। क्योंकि डियर पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कह रहा है कि ये सारे स्कूल के टीचरों ने क्या है, या फिर कुछ टीचरों ने पैसे खाए हैं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। और क्योंकि आपको पता है मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो यूट्यूब के जरिए मैं अपना मैसेज भेज रहा हूँ। अब यूट्यूब का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मेरे पास वो कमेंट कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई चेन्नई से कमेंट आ रहा है, कोई कमेंट लुधियाना से आ रहा है, कोई पटियाला से आ रहा है, कोई गांधीनगर से आ रहा है, कोई कमेंट मुझे लखनऊ से आ रहा है, कोई हैदराबाद से कमेंट आ रहे हैं मुझे, पंजाब के कमेंट, दिल्ली के कमेंट, अदर स्टेट की कमेंट। और उन कमेंट में एक बात साफ दिख रहा है कि टीचरों ने या स्कूल के स्टाफ ने लोचा ज़रूर किया, कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्या है। क्योंकि अगर एक बच्चा गलत बोलता, दो बच्चा गलत बोलता या बोलता है कि स्कूल स्टाफ ने ऐसा किया है, लेकिन इतने सारे स्टेट्स के अलग अलग बच्चे जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, वो भी कमेंट्स में ऐसा लिख रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों का बिलीव नहीं होगा तो आप जाइएगा मेरे पिछले वीडियोज़ के कमेंट्स पर, उसके कमेंट्स चेक करना, कितने सारे बच्चों ने ऐसा किया। तो अगर आपके बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि टीचर ने कुछ किया है, तो प्लीज़ आप उनकी बातों को इस बार मानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है ना, तो आप स्कूल में जाकर स्कूल के टीचरों से पूछिए कि आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए, आपने मार्क्स कैसे दिए, या फिर आप पूछिएगा कि आपने प्री बोर्ड के मार्क्स कितने दिए हैं, आप कॉपी दिखाओ प्री बोर्ड के, या 11th के मार्क्स की कॉपी दिखाओ आपने जो दिया है, या प्री बोर्ड में जो मार्क्स हैं इंटरनल एग्जाम से उनकी कॉपी मांगो। लेकिन आप बच्चों से प्लीज़ मत पूछो, बच्चे पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इस कमेंट बॉक्स में साफ साफ पता चलता है, जब बच्चे रोते हैं, भैया इतने बने थे और इतने दिए, भैया इतना मैं डिज़र्व नहीं करता था, भैया सच है तो मैं एग्ज़ाम दे देता, भैया ये हुआ, भैया आई एम सो डिप्रेस्ड। बच्चा अगर आपके सामने स्माइल कर रहा है ना, चेहरे के सामने, आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल है, ठीक है,
लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो इस बार हुआ है ना, वो बच्चा खुद समझ सकता है या फिर वो टीचर समझ सकता है जिसने दिन रात लग करके या फिर जिसने इतना समय दे करके उस बच्चे को ट्रेंड किया था और फाइनली वो रिज़ल्ट नहीं आया। टीचर की खुशी सिर्फ एक बात में होती है, बच्चे के रिज़ल्ट, और बच्चा खुश नहीं है तो टीचर को भी उतना ही बुरा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा, तो आप मतलब इतना देखो, इस बार उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। टीचर बच्चे आपस में ही रो सकते हैं या फिर आपस में दुख बांट सकते हैं, और इस टाइम पे पेरेंट्स अगर उनकी हेल्प ना करें, पेरेंट्स उनकी इमोशंस ना समझें, आप उनकी इमोशंस ना समझो तो कौन समझेगा। ठीक है, तो इन लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में इस बच्चे हैं 12th के बच्चे इतने बड़े भी नहीं होते हैं। आपको लगता होगा कि आपके बच्चे बहुत बड़े हैं, लेकिन 12th के बच्चे उतने बड़े भी नहीं होते। उसके बाद उनकी करियर स्टार्ट होती है, कॉलेज वगैरह स्टार्ट, तो बच्चे भी डिप्रेस्ड है, परेशान है अपने करियर को लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आवारा है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा आपस में बैठ के ना दोस्तों के ग्रुप बनता है, कुछ ना कुछ करियर की बातें तो कर ही लेते हैं। माना कि उन्होंने 80% बातें फालतू फिजूल की चीज़ों में की, लेकिन 20% बातें जब वो करियर की आती है ना, तो बच्चा सीरियसली बात करता है या बच्ची सीरियसली बात करती है उस करियर की। तो इस मुश्किल घड़ी में प्लीज़ अपने बच्चे का साथ दीजिए, इमोशनली सपोर्ट कीजिए। उन्हें इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे यूट्यूब में वीडियो डालने से या मोटिवेशनल वीडियोज़ डालने से, स्टोरी सुनाने से कुछ नहीं होगा। असली सपोर्ट आप कर सकते हो, आप पेरेंट हो। बच्चा अगर आपके सामने हंस रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सच में सही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो उस स्कूल के स्टाफ से पूछिए या स्कूल के टीचर्स को कॉल करके पूछो, या फिर उनसे कॉपी मंगाओ कि उन्होंने इंटरनल एग्जाम से प्री बोर्ड में कितने मार्क्स दिए हैं। जो क्वेश्चन पूछना है आप स्कूल से पूछो, बच्चों से मत पूछो। और पड़ोस में हुआ है ना ये 90% मार्क्स तो ऐसे बटे हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ। कैसे बटा मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे डिज़र्व नहीं करते थे। हमें उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हमें उससे फ़र्क पड़ता है कि जिसने मेहनत किया था फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसके पास्ट रिजल्ट्स अच्छे थे फिर भी उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। क्वेश्चन पूछना है तो स्कूल वालों से पूछो, CBSE से पूछो, बच्चों से मत पूछो। बच्चों को जितना हो सके इमोशनली सपोर्ट कीजिए। ओके, प्रणाम। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, जो भी नोटिफिकेशन आती है। बस मैं आपके साथ हूँ, कोई और हो या ना हो, मैं आपके साथ हूँ, कृपया आपके साथ है। और जितना हो सके इसको शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसके साथ सेम कंडीशन है कि परिवार वाले समझने के लिए तैयार नहीं है, रिलेटिव समझने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।